हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में, क्योंकि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपने अगर हिंडाल्को इंडस्ट्री के स्टॉक ले रखे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में स्टॉक में आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है खुद से सीख सकते हैं हमारे वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट टाइम में जो ट्रेड किया गया है इस स्टॉक में उसमें एनएसई में क्या डेटा रहा है। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ दिखाई दे गई जो हमें आने वाले समय में ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये है हमारे 239.50 और स्टॉक की क्लोजिंग हुई 236.95 और साथ ही यहाँ पर वीवेब ज़्यादा है शेयर की प्राइस से, तो ये इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें नेगेटिव इंडिकेट कर रही है। दूसरी बात, स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो है हमारा यहाँ पर 1.45 करोड़ का, तो ये भी हमें वॉल्यूम भी एक इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में कल के दिन में जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब बचा हमारा मेन इम्पोर्टेंट डिलीवरी का परसेंटेज। तो ये डिलीवरी का जो परसेंटेज है ये मात्र है 15.96, यानी कि लगभग 16% की डिलीवरी। और जब 20% से कम होती है डिलीवरी तो ये हमें इंडिकेट करती है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है दोस्तों, जब भी नेक्स्ट टाइम में ट्रेडिंग होगी। अब यहाँ पर जो मैंने कंपनी इंफॉर्मेशन पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर जो है कंपनी के जो अनाउंसमेंट होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी का अनाउंसमेंट है उसमें आप देखिएगा रिडम्पशन का ऑप्शन है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड इज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट रिडम्पशन ऑफ। तो इस पूरी को डिटेल को आप जा करके पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर व्यू वाल पर जब क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर सितंबर और जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 40 करोड़ यानी 40 करोड़ का लॉस था जून क्वार्टर में और फिर सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 198 करोड़ लगभग 200 करोड़ का स्टॉक में प्रॉफिट भी हुआ है। अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ। तो चार्ट में यहाँ पर आपको जो लाइनें दिखाई दे रही है वो हमें स्टॉक के हाई और लो लेवल की दिखाई दे रही होगी, जो मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा एक हाई लेवल बना हुआ है, एक यहाँ पर हाई लेवल बना हुआ है। उसी तरीके से आप ये ट्रेंड लेवल भी देख सकते हैं इस कैनल के लो को और इस कैनल के लो को ज्वाइन किया तो ये सारे लेवल से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे किस तरह से बनाए थे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर एक लो बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो हाई बना था वही हमने यहाँ पर लो बनाया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये जो लो बना है, ये यहाँ पर जो हाई बना है, ये यहाँ पर जो हाई बना है, यहाँ पर लो बना है, ये सभी हमने इंडिकेट जो है लाइन के थ्रू आपको बना करके बताए थे। और वही स्टॉक की जो प्राइस है अभी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक की जो प्राइस होती है वो इसी प्राइस के आसपास रोटेट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो आप उसके हाई और लो को ड्रॉ करिएगा। साथ ही स्टॉक की जो ट्रेंड है वो कैसे पहचानते हैं वो हम आपसे बताएंगे। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा लगभग यहाँ तक, उसके बाद स्टॉक अप ट्रेंड में आया। तो अप ट्रेंड में कैसे चेक करना है, तो स्टॉक ने यहाँ पर लास्ट का लो बनाया 85 का, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया और यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, इसके ऊपर लो बनाया इस लो के ऊपर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। इस तरह से स्टॉक ऊपर चलता गया, फिर यहाँ तक थोड़ा सा डाउन रहा और स्टॉक ने यहाँ जो सपोर्ट बना था लो उसी को बिल्कुल एग्जैक्ट लो बनाया। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लो और हाई बनता है आप उसको नोट करिएगा। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने जो है
लो यहाँ पर बनाया था लास्ट टाइम का, और जब ये लो टूटा दोस्तों तो इसका वैल्यू था 238 का, और स्टॉक ने ये लो तोड़ने के बाद गिरावट दिखाई दी और एक नया लो बना दिया, और ये लो है हमारा 227 का। अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अब इस लेवल पर चल रहा है, और ये जो लेवल है इस पर अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। अगर आपको कैंडल के बारे में नहीं पता है तो इसकी क्लोजिंग को देखिएगा कि क्लोजिंग इसने कहाँ पर दी, लो के पास में दी है, तो स्टॉक में कल भी चांस है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैंडल के बारे में कि कैंडल कैसे काम करती है। कैंडल अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर है, ये टॉप पर बनी है, दूसरे दिन लो टूटा, गिरावट आए, तो इस तरह से कहने का मतलब यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है। देखिएगा कैंडल का लो टूटा, गिरावट आए, और ये कैंडल आपकी टॉप पर बनी थी, तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन में भी गिरावट आ सकती है, और ये लो टूटने के बाद आपका जो लेवल रहेगा वो आपका सपोर्ट लेवल यहीं पर रहेगा। अगर आपको 5 का लेवल चाहिए तो इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 231 रुपये 25 पैसे का, और दूसरा लेवल आप यहाँ पर रख सकते हैं, और यही आपका सपोर्ट लेवल भी रहेगा। क्योंकि अगर स्टॉक फिर इस लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनेगी बड़ी, फिर यहाँ पर फिर रेड कैंडल बनेगी, और फिर स्टॉक गिर करके यहाँ तक आ सकता है इस लो के पास तक, जो है 212 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक पे यहाँ पर जो है हमारा 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, और ये अगर आप देखेंगे 9 डेज का मूविंग एवरेज, तो स्टॉक की प्राइस यहाँ तक ऊपर चल रही थी, तो तब तक हमें कोई टेंशन नहीं था। जब यहाँ पर आई और स्टॉक ने इसको तोड़ा और नीचे आया तो स्टॉक के नीचे ट्रेड करने लग गया, तो ये भी आपका सपोर्ट लेवल का काम करता है, मूविंग एवरेज भी। अब बात करते हैं कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है और फिर ऊपर जाता है, तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। उस केस में आप टारगेट इसी कैंडल का हाई रख दीजिएगा जो 244 का है, और दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल का हाई 255-54 रुपये का। उसके बाद में फिर मैं आपको पीछे चल करके दिखाऊंगा कि टारगेट कौन सा रखना है। 255 का टारगेट अगर आप देखेंगे तो उससे पहले 245 का एक लेवल है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल है 255 का, यहाँ पर हाई बना हुआ है, यही हमें अचीव हुआ है। और उसके बाद का जो टारगेट है वो आप अगर पीछे चल करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 277 278 के आसपास का आपका मेजर टारगेट रहेगा, जो कि आपको बहुत जल्द मिल सकता है। पर एक के बाद एक टारगेट आने चाहिए, और बीच में एक टारगेट अगर आपको चाहिए तो ये टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर लगभग 265 का। ये इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और यहाँ पर हाई बनाया था और यहाँ फिर इसने हाई बनाया, तो ये 3 जगह 4 जगह अचीव हुआ है, तो इसलिए 265 का इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 278 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं 200 दिनों की, तो स्टॉक की प्राइस देखिएगा मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस में जो काम करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मूविंग एवरेज 200 दिनों के ऊपर या नीचे भी जब भी प्राइस होती है तो स्टॉक में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। तो अभी ऊपर चल रहा है तो तब तक आप जो है इसमें बने रहिएगा, और 50 डेज का मूविंग एवरेज ऑलरेडी आपको बता रहा है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। और मेजर सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने आपको जो लेवल बताया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक लेवल आपका 203 रुपये के आसपास का रहेगा अगर स्टॉक नीचे आता है तो। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।